14 फरवरी बसंत पंचमी पर घर ले आए। जड़ सहित ये एक छोटा सा पौधा मां सरस्वती की ऐसी असीम कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा कि जीवन में कभी किसी चीज की चाह नहीं रहेंगी। हर प्रकार की मनोकामना उसी क्षण पूर्ण हो जाएगी। मां सरस्वती के साथ ही मां लक्ष्मी का आशीर्वाद और धन की वर्षा निश्चित तौर से आपके घर पर अवश्य होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप सभी के लिए हर रोज आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान बिल्कुल मुफ्त में हर रोज लेकर आती हूं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सबसे पहले आप सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सरस्वती जय मां लक्ष्मी लिख करके अपनी राशि भी अवश्य रूप से लिखिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार जो भी उपाय बन पड़ेगा वो मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगी। देखिए, हर साल माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन बसंत पंचमी का ये महापर्व मनाया जाता है। माना गया है कि इस दिन मां सरस्वती जी प्रकट हुई थी और इसी वजह से इसी दिन मां सरस्वती का पूजन करने का विधान है। मां सरस्वती को ज्ञान कला और वाणिक देवी कहा जाता है। इस दिन मां की पूजा करने के साथ साथ पौधारोपण करने का भी विधान माना जाता है और कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन अगर आप कुछ खास पौधे अपने घर पर लेकर आते हैं तो मान के चलिए पूरे साल आपके घर में सुख समृद्धि के साथ साथ ही धन और खुशियों की कोई कमी नहीं रहेगी। पूरा घर खुशियों और पैसों से माला माल बना रहेगा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के हिसाब से यही एक ऐसा पौधा है जो मां सरस्वती को बहुत प्रिय होता है और मां सरस्वती के अष्ट रूप इसी पौधे के अंदर वास करते हैं। मतलब दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस पौधे के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूं ना, इस पौधे को अगर आप 14 फरवरी के दिन अपने घर पर ले आते हैं, सही समय पर सही दिशा में और सही तरीके से अगर आप लगा देते हैं अपने घर के अंदर इस पौधे को, तो मां सरस्वती आपको आशीर्वाद के स्वरूप पूरे साल आपके घर में ही बात करेंगी और ना केवल मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा बल्कि आपके घर में बुद्धि और धन दोनों का ऐसा संगम बैठेगा कि घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। कहने का तात्पर्य मेरा ये भी है दोस्तों, आप सभी समझ रहे होंगे कि हमारे ही कुछ गलत परिणामों की वजह से कुछ हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा आया हुआ पैसा भी हमारे हाथों से निकल कर चला जाता है। अगर हमारे पास सही बुद्धि होगी, निर्णय लेने का सही तरीका होगा, सही डिसीजन ले पाएंगे तो हमारा जो पैसा है वह हमारे पास बना भी रहेगा और गलत तरीके से कहीं पर भी फंसेगा भी नहीं। तो आज इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो तुरंत अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकॉन प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या भी जरूर लिखिएगा, ताकि आपका समाधान मैं कमेंट के माध्यम से ही आपको बता सकूं। देखिए, मां सरस्वती का अगर आशीर्वाद प्राप्त करना है और मां लक्ष्मी को अपने घर में बात करवाना है तो बसंत पंचमी के दिन जरूर आप इस पौधे को अपने घर बिना किसी को बताएं लेकर आ जाएगा। अब मैं जो जानकारी आपको देने जा रही हूं उसे बहुत ही ध्यान से सुनिए, या फिर आप एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए या फिर इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, ताकि जब आप इस उपाय को करने जाएं तब आप गलती की कोई भी गुंजाइश ना छोड़ें। देखिए, ये जो चीज मैं आपको बताने जा रही हूं ये अपने आप में ये अपने पूरे जीवन को बदलने की ताकत रखता है, क्योंकि तांत्रिक क्रियाओं में, तांत्रिक शास्त्रों में भी ये चीज साफ साफ लिखी गई है। जिस व्यक्ति पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, जिस व्यक्ति पर मां सरस्वती का आशीर्वाद होता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी धन की कोई कमी नहीं होती है, बुद्धि की कोई कमी नहीं होती है, कोई भी व्यक्ति उसे बेवकूफ नहीं बना पाता है, उस व्यक्ति के ऊपर कभी कोई परेशानी कष्ट टिक नहीं पाता है और उसके जीवन में कभी धन आना बंद नहीं हो पाता है, बल्कि घर हमेशा धन के आगमन से बना रहता है और जो पैसे रुपए आते हैं वो वास भी करते हैं, टिकते भी हैं। इसलिए दोस्तों, वास्तु शास्त्र के हिसाब से बसंत पंचमी का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन की गई कोई भी पूजा, साधना, श्रद्धा, विश्वास के साथ अगर आप करते हैं तो उसका लाखों गुना फल पलट करके आपको मिलता है, जिसके बाद आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। अच्छा, एक चीज आपने अपने बड़े बुजुर्ग और रिश्तेदारों से सभी से सुनी होगी कि आपके मुंह पर सरस्वती का वास होता है। मां सरस्वती बैठने से आपकी जो भी बोली हुई बात होती है वो सच हो जाती है। इसीलिए बसंत पंचमी के दिन जब आप इस पौधे को लेकर आए तो अपनी मनोकामना को इस पौधे के सामने आपको बस बोल देना है।
तुरंत ही आपके मुंह से निकला हुआ हर एक वचन, हर एक शब्द उसी क्षण पूरा होने में लग जाएगा। दोस्तों, जो चीज मैं आपको बताने जा रही हूं उसमें आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए पूरा ध्यान से सुनिएगा। एक भी पार्ट अगर आपने मिस कर दिया तो आपकी जो साधना है वो गलत हो जाएगी और सिद्ध नहीं हो पाएगी। ये जो बसंत पंचमी आ रही है, ये पूरे 300 साल के बाद आपको दिन देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग बनकर आ रही है। आप सबसे पहले आप मुहूर्त सुन लीजिए कि ये जो पौधा है वो बसंत पंचमी के दिन आपको किस समय लेकर आना है। तो इस साल जो बसंत पंचमी की शुरुआत है वो 13 फरवरी को दोपहर 2:41 पर होगी और 14 फरवरी को दोपहर 12:10 पर इसकी समाप्ति हो जाएगी। तो ये जो पौधा आपको अपने घर पर लेकर आना है वो दोपहर 12:10 से पहले अगर आप लेकर आते हैं तो ये सबसे ज्यादा उत्तम अवस्था में होगा। तो आपको क्या करना है, सुबह के समय में आपको नहा धोकर सबसे पहले चले जाना है कहीं भी नर्सरी में जहां पर आपको पौधे मिलते हैं, और वहां से आपको सबसे पहले लेना होगा एक मोरपंखी का पौधा। मोरपंखी का पौधा आप सभी ने देखा होगा कि किस प्रकार से दिखता है, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। मोरपंखी का जो पौधा होता है ये माता लक्ष्मी का सबसे ज्यादा प्रिय पौधा होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये पौधा आपको एक नहीं बल्कि जोड़े में लाना है, यानी कि 2 पौधे की आपको अपने घर पर लाना है। इकलौता पौधा आपको नहीं लेकर आना है, इस बात का आपको खास रूप से ध्यान रखना है। साथ ही साथ लाल रंग के गमले में आपको इस पौधे को लेकर आना है। अगर आप लाल गमले में इस पौधे को अपने घर पर लेकर आते हैं दोस्तों, तो आपके घर में हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को ये खींचकर बाहर फेंकने का भी काम करेगा। साथ ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास करवाएगा। इस पौधे को लाने के साथ साथ ही वास्तुशास्त्र के हिसाब से आपके घर से गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट सब कुछ दूर छूटने लगेंगे। अब आपको इसी के साथ पूजन करना है। वो किस तरीके से करना है वो भी मैं आगे बता रही हूं, आपको ध्यान से सुनिएगा। इसको अपने घर में लाने के बाद आपको सबसे पहले इसके पास में एक घी का दीपक चलाना है और आपकी जो भी मनोकामना है वहीं पर बैठकर बोली है के बीज मंत्र के साथ। लेकिन उससे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि आपने इस पौधे को अपने घर में किस दशा में लगाया है और किस दिशा में लगाया है। तो पूर्व जो दिशा होती है, पूर्व या फिर उत्तर पूर्व दिशा में आप अगर इसे लगाते हैं तो ये सबसे ज्यादा उत्तम होता है। गलत दिशा में लगाने पर आपको इसका बुरा परिणाम भी देखने को मिल सकता है। तो अब साधना किस प्रकार से करनी है वो सुन लीजिए। सबसे पहले आपको एक घी का दीपक जलाना है और वहीं पर बैठकर 1001 बार मां सरस्वती का बीज मंत्र यानी ओ महा सरस्वती नमः, इस मंत्र का 1001 बार आपको जाप करना है। और इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है आपको एक लाइन में बोल देनी है। जो भी मनोकामना है ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक लाइन में अपनी जो भी मनोकामना है उसे आपको पूर्ण रूप से बोलना है। तो आप पहले से ही सोच कर रखिएगा कि आपकी क्या मनोकामना है, उसे आपको किस तरीके से बोल रहा है। बस इतना सा काम आपको करना है। बहुत खास है ये बसंत पंचमी का पर्व, 300 साल के बाद आ रहा है, तो इसे बिल्कुल भी अपने हाथ से खाली मत जाने दीजिएगा। आपके घर में धन, वैभव, सुख, समृद्धि और बुद्धि सब कुछ आपके घर